हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सबका एनसीईआरटी पोस्ट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। आज ये इस लेक्चर सीरीज का पार्ट 8 है। इसके पहले मैंने 7 लेक्चर्स पढ़ा चुका हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले वो 7 लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग लेक्चर 8 को कवर कीजिएगा। दोस्तों, जो आज का लेक्चर है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं कवर करूंगा एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम को। मैं आपके लिए पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम है इसका एक फ्लो चार्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा और आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वैसे हमने इंडिविजुअली हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। आज मैं उसको बस कंबाइन करके आपको एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक मेरे सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 कवर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या है? Irrational number are those numbers which cannot be written in the form p by q where q is not equal to 0। इसका मतलब irrational numbers वो नंबर होते हैं जिनको कि हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर क्या था दोस्तों जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यह है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनको हम p अपॉन q या फिर p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। वैसे मैंने इसके बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं एक बार इन शॉर्ट आप लोग को समझा देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं 0.32 333 332 332, अगर मैं ये डॉट डॉट लिख रहा हूं इसका मतलब ये एंड नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमने बोला यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद लिखा है नॉन रिपीटिंग। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है 32, फिर है 333, फिर है 333, फिर यहाँ पे 4/3, 4 बार है 3 एंड देन 2। इसका मतलब ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं ये रिपीट भी नहीं हो रहे। अगर आपको कभी भी ऐसे नंबर दिखाई दे जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तब आप लोग इन नंबर्स को बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। अब तक मैंने क्या कवर कर लिया है? Irrational numbers are those numbers which cannot be written in p by q form। Irrational numbers वो numbers होते हैं जिनको कि हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और irrational numbers वो numbers होते हैं जो कि ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। आई होप आपको ये दो जो इसके प्रॉपर्टीज हैं ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है irrational numbers are those numbers which are neither a perfect square nor a perfect cube। irrational numbers वो नंबर होते हैं जो ना तो परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही परफेक्ट क्यूब है। वैसे आप लोग परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब जो है क्लास 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो दोस्तों मैं कुछ ही दिनों में क्लास 8th का एंटायर सिलेबस मैथमेटिक्स का लेके आऊंगा। आप लोग वहां से कवर कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको शायद याद ना हो या डिफिकल्टी आ रही हो, आप लोग वहां से वो कवर कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं दोस्तों यहाँ पे। इर्रेशनल नंबर्स क्या थे? इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नीदर अ परफेक्ट स्क्वायर नॉर अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब क्या है? अगर मैं √2 की बात करूं तो √2 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 की बात करूं
तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट अगर मैं रूट 4 की बात करूं तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके जो रूट्स हो जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस एंड माइनस 2। तो रूट 4 जो है ये है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। बट जो हमारा रूट 2 है ये एक इर्रेशनल नंबर है। रूट 3 भी एक इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे परफेक्ट क्यूब की बात करूं तो हमारा जो रूट 2 है ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, इसलिए ये इर्रेशनल है। रूट 3 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये एक इर्रेशनल है। बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ रूट 8, जो रूट 8 है ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, इसीलिए ये हमारा इर्रेशनल नहीं होगा एंड इट इज अ रैशनल नंबर। क्यों? रूट 8 क्या होता है दोस्तों, 2 का क्यूब करेंगे आप अगर, तो मिलता है आप लोगों को 8, या फिर अगर 8 का मैं क्यूब रूट निकालूं तो यू गेट 2। आई होप आप लोगों को ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। एंड जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है पाई इज इर्रेशनल। दोस्तों ये पाई इर्रेशनल क्यों है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कुछ डाउट है तो ये पाई इर्रेशनल क्यों है इसको मैं आपको प्रूफ करके एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर के ये टोटली 4 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। आपको ये चारों प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी क्या था, इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या है, वो नंबर्स जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फिर इर्रेशनल नंबर का सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, दीज आर दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट होता है, एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट होता है। जब कभी भी इर्रेशनल नंबर पूछा जाएगा आप लोग एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं। अगर मैं और एक एग्जांपल लूं तो हो जाएगा आप लोगों का 9.01 001 0001 एंड सो ऑन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं तो इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो कि नीदर अ परफेक्ट स्क्वायर, ना तो परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही परफेक्ट क्यूब है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या रूट 16 एक इर्रेशनल नंबर है, आप लोग बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रूट 16 का वैल्यू हमें पता है होता है 4, एंड इसीलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर। अगर मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ लूं, जैसे बताइए मेरे को जैसे यहाँ पे मैंने 8 रूट 8 बताया था, और अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, बताइए मेरे को जैसे रूट 27, क्या ये एक इर्रेशनल नंबर है? क्या ये इर्रेशनल नंबर है? तो आप लोग क्या बोलेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है रूट 7 की वैल्यू क्या होती है, क्यूब रूट 7 की वैल्यू क्या होती है, 3। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा पाई है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब दोस्तों हम लोगों ने जितना पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। जब कभी भी इंटीजर्स की बात होगी हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके सेंटर में होगा 0। 0 को हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर। 0 के जो राइट साइड में आता है इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। 0 के लेफ्ट में जो आता है, जो नंबर्स आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 0 के जो राइट में नंबर्स आ रहा है जो कि है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स। और ये हमारा जो जीरो इंटीजर है और नेचुरल नंबर, अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो ये बनता है हमारे होल नंबर्स, बिकॉज होल नंबर्स आर नथिंग बट 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हमारे नेचुरल नंबर्स में से ही बनते हैं हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या थे दोस्तों? प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स जिनका कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन सा? 1 एंड इटसेल्फ।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था 2 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर भी क्या था 2। जो हमारा कंपोजिट नंबर है वो क्या होता है, दीज आर दोज नंबर्स जो कि प्राइम नहीं होते हैं, नॉट प्राइम, और इनका जो एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होना चाहिए या फिर मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या था 4। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होगी। मैंने यहाँ पे इंटीजर के लिए 2 बातें और कही थी। इंटीजर जो होता है हमारा, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता और ना ही ये हमारा डेसिमल के फॉर्म में होता है। तो इंटीजर्स ना तो फ्रैक्शन के फॉर्म में और ना तो डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा रिवीजन याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। डेसिमल नंबर, ये मैंने दोस्तों आप लोगों को लास्ट क्लास में करवाया था। इसका भी एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। डेसिमल नंबर को हम लोग टोटली ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे मैंने इसको और ज़्यादा एलॉबरेट कर दिया। पहला पार्ट होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसमें हमारा रिमाइंडर आता है 0। कुछ एग्जांपल दोस्तों देख सकते हैं हम लोग, जैसे 2.3, 0.45 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता और रिपीट होता चले जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया 2.333 एंड सो ऑन। करेक्ट दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें याद आ रही होंगी। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को वापस से देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको इन डेप्थ कवर किया है। जो हमारा एक लास्ट होता है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये जस्ट मैंने अभी आप लोगों को समझाया, फॉर इर्रेशनल नंबर के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल थे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर है। और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसको हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम जो है उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करता हूँ। आप लोग बड़े ही ध्यान से चीज़ों को समझते चले जाएं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो गया रियल नंबर और एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आप लोग आपके क्लास 10th में कवर करेंगे, सो अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग समझते हैं रियल नंबर को। आपका जो रियल नंबर है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है दोस्तों, एक हो गया आपका रैशनल नंबर और एक हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। अब आपके जो रैशनल नंबर हैं ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट है दोस्तों, पहला हो गया इंटीजर्स, फिर आपके हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल, फिर आपके हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं इंटीजर्स को। ये तो दोस्तों मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया था। ये एक नंबर लाइन हो जाएगा, बीच में है 0, फिर 0 के राइट में हो जाएगा 1,
2 3 एंड सो ऑन। 0 के लेफ्ट में -1 -2। 0 के जो लेफ्ट में नंबर्स हैं इनको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर। 0 को बोलते हैं हम लोग जीरो इंटीजर। और 0 के जो राइट में नंबर्स हैं इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। और जो दोस्तों 0 के राइट में जो नंबर्स हैं जैसे 1 2 3, इन्हीं नंबर्स को तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और ये जो जीरो इंटीजर है और नेचुरल नंबर मिलके फॉर्म करता है हमारा होल नंबर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब ये जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये मैंने आपको अभी जस्ट समझाया था। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर आता है हमारा 0। इसका एग्जांपल क्या हो, जैसे 2.0.25, इसको हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, जैसे 25/100, है ना दोस्तों। तो ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये आपको दिख रहा है एक रैशनल नंबर के फॉर्म में। फिर आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 तो नहीं होता, बट इसमें जैसे 2.333 एंड सो ऑन 2.3, ऐसे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं। या फिर अगर एक एग्जांपल और दूं 0.3 बार, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों ऐसे 3/9। अब ये कैसे आया मैंने आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ से पता चलता है दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में। ये भी एक रैशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। मैंने आपको समझाया था हम किसी भी इंटीजर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैं 1 को लिख सकता हूँ 1/1, 2 को लिख सकता हूँ मैं 2/1, उसी तरह -1 को लिख सकता हूँ -1/1। तो मैं हर एक इंटीजर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसलिए रैशनल नंबर के बेसिकली यही 3 फॉर्म हैं। और जो हमारा इर्रेशनल नंबर आता है, इसके लिए मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। सबसे पहला, वो नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेकेंड थिंग मैंने क्या बताया था आप लोगों को, वो नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया दोस्तों 2.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। थर्ड क्या बताया था मैंने, वो नंबर ना तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और ना ही परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। और चौथा मैंने क्या बताया था, जो हमारा पाई है ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। जैसा जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोग बस वैसा ही एक बार अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिएगा, आपको पूरा इंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम समझ में आ जाएगा। बट इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, जैसे अगर आपको ये इंटीजर समझना है, होल नंबर समझना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है। आप लोग पहले पार्ट 1 से देखना स्टार्ट कीजिए और आपको यहाँ तक आते आते, पार्ट 8 तक आते आते आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इसी का मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाया है, आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, हमारा जो नंबर सिस्टम है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमारा जो रियल नंबर है इसको मैं आपको इन डिटेल पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रियल नंबर का क्लासिफिकेशन क्या था दोस्तों, 2 पार्ट में था ये, एक था आपका रैशनल और एक इर्रेशनल। और दोस्तों ये पूरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ तक जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम है वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों सेशन को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।